प्राची अपनी शादी के 5 महीने के बाद अपने मायके गई हुई थी। 10 दिनों के बाद जब वह मायके से घर आई तो उसने देखा कि उसके कमरे में से उसका काफ़ी सारा सामान गायब था। वह तुरंत ही अपनी सास के पास पहुंची और पूछने लगी, मम्मी जी, मेरे कमरे में जो ड्रेसिंग टेबल था वह कहाँ है? कमरे में बहुत सारी चीज़ नहीं है। उसकी सासू से खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली, बहू, वह सामान मैंने तुम्हारी ननद के घर भिजवा दिया था। उसे तुम्हारा कुछ सामान पसंद आ गया था तो वह उठा कर ले गई। वैसे भी तुम्हें ड्रेसिंग टेबल की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो ज़्यादा सजना संवरना पसंद भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो छोटा आईना भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत नहीं हो। अपने पति और सास ससुर के अजीब से व्यवहार से परेशान थी, क्योंकि शादी को इतने महीने हो गए उसका पति एक बार भी रात को कमरे में सोने के लिए नहीं आया था। वह अपने मम्मी पापा के कमरे में अलग से बिस्तर लगाकर सोया करता था। जब उसने अपने पति से इस बात का कारण पूछा तो वह कहने लगा कि मम्मी पापा बुजुर्ग है, रात में कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है और मुझे शुरुआत से ही इसी कमरे में सोने की आदत है। तुम जिस कमरे में रह रही हो वह कमरा तो दीदी का है, तुम उस कमरे में आराम से रहो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। प्राची को अब तो ऐसा एहसास होने लगा था मानो उसे घर में केवल काम करने के लिए ही लाया गया हो। पति का सुख क्या होता है यह तो उसे पता ही नहीं चल पाया था। फिर भी वो सबको खुश रखना चाहती थी ताकि अपनी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। लेकिन लाख जतन करने के बावजूद ससुराल वालों की तरफ से एक से बढ़कर एक चोट मिलती जा रही थी। सास के जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। तभी उसे याद आया कि उसकी शादी के समय उसके पापा ने उसे जो भी सामान दिया था उसमें से ज़्यादातर सामान तो स्टोर रूम में रखा हुआ था। वह लपकती हुई स्टोर रूम की तरफ गई तो स्टोर रूम में भी उसका कोई सामान नहीं था। यह देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसके पापा ने शादी में उसे नया पलंग, सोफ़ा सेट और ऐसे ही बहुत सारे सामान दिलवाए थे, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। उसकी सास ने कहा, अभी तो घर में हर चीज़ मौजूद ही है, तो हम बाद में इसे इस्तेमाल में ले लेंगे। इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा था। शाम को जैसे ही उसका पति पवन घर आया तो वह अपने पति से शिकायत करते हुए कहने लगी, सुनो ना, मम्मी जी ने मेरा सामान मुझसे पूछे बिना दीदी को देने की क्या ज़रूरत थी? आप भी एक बार फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर सकते थे क्या? पवन ने तुरंत ही उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि वह सामान इसी घर का था ना, तो हम अपने घर की बेटी को कोई सामान भी तुमसे पूछ कर देंगे क्या? इस थप्पड़ से प्राची बौखला गई। वह गुस्से में कहने लगी, एक तो तुमने अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं, ऊपर से तुम मुझ पर हाथ भी उठाओगे। पवन ने उस रात जमकर उसकी कुटाई की। उसके सास ससुर भी खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। पवन ने गुस्से से तमलमाते हुए कहा कि अब दोबारा कभी हिम्मत भी मत करना मुझसे सवाल जवाब करने की। प्राची दुख के सागर में डूब गई, क्योंकि एक तो उसकी शादी को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन उसका पति आज तक अपने कमरे में सोने के लिए नहीं आया था और ऊपर से आज तो पति ने सारी हदें पार कर दी। फिर सास ससुर और पति को सबक सिखाने के लिए प्राची ने अंतिम बार अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया। अगली शाम को जैसे ही पवन ऑफिस से घर आया वैसे ही प्राची ने उसके सामने जाकर खड़े होते हुए कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पवन कहने लगा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्राची की जिद पर आ गई थी। वह कहने लगी, नहीं, मुझे तो अभी ही बात करनी है। मैंने बहुत धैर्य रख लिया। हमारी शादी को 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक तुमने मुझे पत्नी होने का कोई भी दर्जा नहीं दिया है। मुझे क्या इस घर में केवल काम करने के लिए लाया गया था? ऊपर से मेरा सारा सामान भी उठाकर दीदी को दे दिया। मैं इतने महीनों से भीतर ही भीतर घुट रही हूँ। मेरे अंदर का शोर मचा हुआ था और तुम लोग अब सब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो। अरे अगर तुम्हें मम्मी पापा के कमरे में ही पलंग डालकर सोना था तो तुमने शादी ही क्यों की? पवन गुस्से में उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहने लगा, मुझे जो मन में आएगा करूँगा। लगता है कल की पिटाई तुम्हारे मन नहीं भरा।
अगर तुम्हें रोज़ रोज़ पिटाई चाहिए तो तुम मुझे बता दो, तब शायद तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। तुम्हें जो करना है कर लो। अब तो प्राची के सब्र की सीमा समाप्त हो गई। उसने एक जोर का तमाचा पवन को मारते हुए कहा, अब तो मुझे जो करना रहेगा मैं वही करूँगी। वह बैग लेकर दंदनाते हुए घर के बाहर चली गई। अपने घर जाकर उसने अपने पापा को सारी बातें बताई। उसके पापा तुरंत ही उसके स्पॉट में खड़े हो गए और कहने लगे, बेटा तुझे जो कदम उठाना है उठा, तेरा यह पिता तेरे साथ है। प्राची के पिता की बात सुनकर बड़ी राहत मिली। उसने तुरंत ही अपने ससुराल वालों पर केस डाल दिया। प्राची अपना सारा सामान आनंद के यहाँ से लेकर तो चली आई, लेकिन पुलिस अभी भी पवन को तलाश कर रही थी। प्राची के सास ससुर को डर लग रहा था कि कहीं वह घर में से अपना हिस्सा न मांगने लगे, इसलिए उन लोगों ने अपना घर अपनी बेटी के नाम कर दिया। 1 महीने के भीतर ही पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया था। अब प्राची और पवन के तलाक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। प्राची की ननद को भी डर लगने लगा था कि जिस तरह वह सारा सामान वापस लेकर गई है, उसी तरह घर भी उसके हाथों से ना निकल जाए। उसने अपनी मम्मी पापा से बात किए और कहने लगी कि हमें यह घर बेच देना चाहिए। अब तो पवन के माता पिता बुरी तरह से फंस चुके थे। उनके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वह नए सिरे से अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर पाए, और ना ही उनके मन में इतनी हिम्मत थी कि वह फिर से कुछ सोच पाए। इसलिए मजबूरन उन्होंने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था और बेटी के घर से निकलकर वृद्धाश्रम चले गए थे। लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें सच में समझ आ रहा था कि यह सब उनके ही बुरे कर्मों का फल है। उन्होंने बेटे पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए बहू को परेशान किया। अपनी बेटी का घर भरने के लिए अपनी बहू का हक छीन कर बेटी को दिया। लेकिन आज बेटी सब कुछ लेने के बावजूद उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी। उधर प्राची की ननद को भी उन रुपयों का कोई खास सुख नहीं मिला था। उसके पति को लकवा मार गया और अब पति के इलाज में ही सारी रकम लग रही थी, और ऊपर से उसकी परेशानियां तो बढ़ ही गई थी। जीवन की शुरुआत की। जीवन ने उसे दोबारा मौका दिया। उसके लिए एक और रिश्ता आया। लड़के का नाम सागर था। सागर की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। सारी बातें जानने समझने के बाद दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जिन लोगों ने उसका साथ गलत करने की कोशिश की, आज उनके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि रुपए पैसे भले ही कम हो, लेकिन जीवन में सुख और शांति का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।